अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील फर्स्ट लुक रिव्यू के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का फर्स्ट लुक जो है वो BYD C-Loin 7 के ऊपर है। BYD C-Loin 7 एशिया पैसिफिक में BYD का बिकने वाला सबसे ज़्यादा मॉडल है और यही वो BYD है जिसकी वजह से इसको टेस्ला किलर कहा जाता है। चेक करें है कि नहीं किलर। फ्रंट की बात करें तो आपको नजर आएगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपको एक इलेक्ट्रिक बार नजर आती है जो कि सील में भी नहीं थी, इसमें भी नहीं है। DRL जो है यहाँ पे आपको नजर आएंगे और ऊपर गाड़ी की LED हेडलैम्प्स हैं। फ्रंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी सिमिलैरिटी अगर आप देखेंगे तो सील से आती है। बस सील के यहाँ पे जो आपको उसके DRL मिलते थे, इसमें उस तरह की DRL कोई नहीं है। यहाँ पे जो आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी एंड फ्रंट लुक्स वेरी क्लीन। तो उस गाड़ी की साइड पे अगर आप देखें तो गाड़ी के अंदर आपको 19 इंच के मल्टी स्पोक व्हील्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश मिलेगी और उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर है, थोड़ा सा बीफी टायर है। इसकी वजह से आपको गाड़ी की जो है ना सस्पेंशन में बहुत सॉफ्ट फील आएगी। अदरवाइज होता है कि बहुत पतला टायर होता है तो फिर आपको सड़क पे आने वाला हर खड्डा फील होता है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक के नार्ड्स मिल जाएंगे। साइड पे आएंगे तो यही प्लास्टिक के नार्ड जो है आपको यहाँ पे एंड तक ट्रेवल करेंगे। एक आपको ये चीज़ दिखा दूँ, ये पूरी गाड़ी के अंदर डिज़ाइन फिलॉसफी में आपको ये मैट एल्यूमिनियम या मैट जो क्रोम है ना इसकी एक फिनिश मिलेगी जो कि साइड के अंदर भी आपको किनार्ड में नजर आएगी और पीछे की तरफ भी चलेगी। गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो कंसील डोर हैंडल हैं, ऑटोमेटिक हैं। अगर आप गाड़ी के करीब आते हैं, बिकॉज चाबी मेरे पास है तो बाहर आ गए, अदरवाइज ये अंदर होते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ग्लास रूफ है जो कि खुलती नहीं है बट से ग्लास रूफ, ह्यूज ग्लास रूफ। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था इस एन SUV बट कूप स्टाइल। तो गाड़ी का जो पीछे अगर आप देखें ना तो ये ड्रॉप करती आती है और ये मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जो वन ऑफ द फेवरेट्स SUV फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम है उन सब के अंदर ये कूप स्टाइल फिनिश आता है जो गाड़ी को बड़ी एक स्पोर्टी जो है ना एक फील देता है। बिकॉज मुझे लगता है कि जो नॉर्मल SUVs है ना, जो बॉक्सी स्टाइल है वो ठीक है, आपकी अगर एंट्री लेवल SUV में आए तो ठीक है, बट बिगर SUVs, स्टाइलिश SUVs में उसको स्पोर्टी लुक देने के लिए जो इसका जो पिछला पिलर है ना, ये जो पीछे की नीचे की तरफ आ रहा है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। उसके साथ थोड़ा आप लोगों को ये फील होता है कि शायद अंदर बैठ के क्लास्ट्रोफोबिक फील होगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पीछे की तरफ आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको एक चीज़ नज़र आती है, जो कहते हैं ना आपकी आंखों को कैच करती है, वो इसकी स्केल स्टाइल की जो पिछली लाइट है ना उसमें LEDs हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे लगता है कि जैसी अंडर वाटर स्पीशीज़ की जो है ना स्किन है। और अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि BYD की जितनी गाड़ियाँ हैं इनके नाम भी जो है ज़ेरे ज़मीन जो अभी जो है ना जानवर उनके नामों पर रखे गए हैं। ज़्यादा उर्दू होगी ना, तो उन पर रखे गए हैं। तो चलते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कूप स्टाइल की वजह से इसके अंदर जो इसके जो पीछे से रिक्लाइनिंग रूफ है, एक तो उसकी डिज़ाइन फिलॉसफी वो बहुत अच्छी है और पिछली अगर डिज़ाइन को देखें तो उसको डिफाइन करने के लिए इसके अंदर दो स्पॉयलर्स हैं। ये ऊपर बड़ा स्पोर्टी स्टाइल का स्पॉयलर है जिसके अंदर आपको यहाँ पे एयर वेंट नजर आ रहे हैं। उस एयर वेंट की जो है ना दो रीजन है मैं आपको बताऊंगा। इस गाड़ी के आपको नीचे को यहाँ पे वाइपर नहीं मिलेगा, तो ये एयर को कट करके बेसिकली अगर यहाँ पे कोई रेन पार्टिकल्स या कुछ आएंगे तो उसको भी मेरा ख्याल है इनका ये एजम्पशन है और मेरा ख्याल है असल में भी करती होगी। नीचे यहाँ पे एक और पियानो ब्लैक स्पॉयलर मौजूद है, तो ये मल्टी स्पॉयलर सेटअप हो गया और उसकी वजह से गाड़ी की जो स्पोर्टी लुक है ना ओवरऑल उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिल जाएगा, थ्रू एंड थ्रू LED मैंने आपको पहले बताया मौजूद है। BYD का लोगो आ गया, यहाँ पे EV का साइन आ गया, नीचे डिफ्यूजर बम्पर आ गया एंड इट्स एक्चुअली वेरी, जैसे कहते हैं ना उसके अंदर जो कट्स हैं वो बड़े प्रोनाउंस्ड हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर नजर आ जाएंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। ओवरऑल रेयर की जो लुक है वो काफ़ी बल्की है। जो इसका जो टेल गेट है ये पावर्ड भी है और इसमें हैंड फ्री फंक्शन भी मौजूद है, तो आप इसके करीब आएंगे तो खुल भी जाता है। और अगर ट्रंक कैपेसिटी की बात करें, इट हैज़ गॉट अ ह्यूज ट्रंक। मतलब आप देखें तो ऐसे है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे के पूरे 400-500 सुनील मान अंदर आ जाएंगे। सो ट्रंक कैपेसिटी अगर मैं आपको लीटर्स में बताऊं तो 520 है, बंदों में बताऊं तो 3-4 मैं हूं। और अगर आपने इसमें ज़्यादा सामान रखना है तो ये 1700 प्लस हो सकती है अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर दें। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रंक है और इस गाड़ी में एक फ्रंक भी है जो कि 50+ लीटर्स का है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टोर की जाती हैं। यहाँ पे मुझे डाइन ऑडियो के 2 लोगोज नजर आ रहे हैं, वो इंटीरियर पे चल के आपको बताएंगे। अगर हम गाड़ी की पावर ट्रेन की बात करें, इट्स अ सिंगल मोटर रेयर व्हील ड्राइव कार पावर्ड बाय 82.5 kWh बैटरी और इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं 0 to 100 6.7 सेकंड में है। टॉर्क फिगर्स की बात करें तो गाड़ी प्रोड्यूसेस 308 हॉर्स पावर एंड प्रोड्यूसेस 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो ये थे इसके पावर फिगर, परफॉर्मेंस फिगर, बैटरी फिगर। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में लोग जिसको ढूंढ रहे होते हैं वो होता है क्लेम रेंज। सो इस गाड़ी की क्लेम रेंज है जी NEDC स्टैंडर्ड के ऊपर 567, विच मींस 400+ जो है EPA पे जो आपको ये एक्चुअल दे देगी। चार्जिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो व्हीकल टू लोड भी मौजूद है, ये गाड़ी एज अ पावर सोर्स भी हो सकती है। अगर आप इसको AC चार्जिंग पे देखें तो इट कैन टेक चार्ज अप टू 11 kWh और DC चार्जिंग जो कि कमर्शियल चार्जिंग है उस पर 150 kWh के मतलब है ये गाड़ी आधे घंटे के अंदर आपको 20 to 80% जो है वो चार्ज हो जाएगी।
सो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, गाड़ी में जाने के 3 तरीके हैं। एक तो आपकी गाड़ी की की है, दूसरा NFC है और तीसरा BYD की ऐप है। कंसील्ड जो है मोटराइज डोर हैंडल्स हैं, और जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको पता लगता है कि व्हाट BYD कॉकपिट मीन्स। ऐसे ही लगता है कि वाकई आप किसी जहाज के अंदर एंटर होने लगे हैं। प्योर प्रीमियम फील है। और इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी, उसका साइज़ बड़ा बिगर है और ये बकेट स्टाइल की सीट्स है। ड्राइविंग सीट जो है वो 8 वे ऑटो है विद 4 वे लंबा स्पोर्ट। पैसेंजर सीट जो है वो 6 वे ऑटो है और ये दोनों अगली सीट जो है वेंटिलेटेड भी हैं। वाओ, दैट्स हाउ अ कॉकपिट लुक लाइक। डैशबोर्ड जो है इसके अंदर 2 स्क्रीन इंटीग्रेटेड है। खासतौर पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि डैशबोर्ड का हिस्सा ही है। सो ये जो स्क्रीन है, सेंटर स्क्रीन जिसको इंफोटेनमेंट कहा जाता है, दिस इज 15.6 इंचेस और जो आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर ये 10.2 इंचेस का है। बड़ा नीटली जैसे कहते हैं ना कि उसको जैसा कहते हैं ना पुरोया होता है, तो उसको डैशबोर्ड के अंदर बड़ा अच्छा प्लेस किया गया है। और डैशबोर्ड का जो ओवरऑल मटेरियल है ना उसके अंदर एक प्रीमियम फील है जिसके अंदर आपको स्टिचिंग नजर आएगी जो कि ग्रे और ब्लू कलर की है। यहाँ पे काफी बड़ा जो है गाड़ी के अंदर आपको ना वो मिल जाता है हेड अप डिस्प्ले जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ है, जिसमें आपको स्पीड लिमिट और आपके एडैस के फीचर्स भी नजर आते हैं। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से चुप के मुझे एक फटीग सेंसर जो है वो चोरी चोरी देख रहा है और उसके साथ डाइन ऑडियो का आपको बैजिंग नजर आ रही है। तो इसके अंदर ऑडियो सिस्टम है जी 15 स्पीकर्स का डाइन ऑडियो का। मैंने आपको ट्रंक में भी बताया था कि डाइन ऑडियो जो है ना वो ऊज आउट कर रहा है हर जगह से। इट्स एन ऑडियो कंपनी वर्ल्ड रिनाउंड, तो इसमें डाइन ऑडियो का सिस्टम है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो बड़े नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के हैं और ऐसे लग रहा है कि अगर मैं उसको यहाँ पे अगर इफ आई गेट होल्ड ऑफ इट दैट आई एम ड्राइविंग अ याच टाइप चीज़ है। और उसके जो खोलने का तरीका है वो भी बड़ा नॉन कन्वेंशनल है। ऑल्दो आई हैव बीन सिटिंग इन लॉट ऑफ BYDs बट मुझे नहीं याद पड़ता बिकॉज मैं शंघाई ऑटो शो में भी BYD के स्टॉल पे गया था कि इस तरह का जो इस लेवल का जो प्रीमियम इंटीरियर अभी तक मैंने इनकी किसी गाड़ी में देखा है। बड़ी एक अच्छी फील है। इसके जो लेयर्स है ना वो भी 2-3 किस्म की हैं और बीच में से आपको ना जिसकी एम्बिएंट लाइट है ना, क्योंकि वो बड़ी स्टाइलिश है। एक तो रिदमिक स्टाइल है आपके म्यूजिक के साथ जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। दूसरा उसके आप डिफरेंट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी दिन का टाइम है नज़र नहीं आ रहा बट ये दरवाज़ों के अंदर डैशबोर्ड के जो आपको ये स्क्रीन्स का मैं आपको पैनल बता था उसके अंदर ये रन कर रही है जो कि बहुत खूबसूरत है। 50 वॉट का जो है वायरलेस चार्जर है, पर्ल स्टाइल गियर लिवर है, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है, ब्लैक रूफ लाइनर है। अब हम चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं इसके अंदर स्क्रीन के अंदर और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो एडजस्टेबल हो गया ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों के। और ये गेम यहाँ से जब मैंने इसको पीछे किया तो नीचे भी मुझे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, सेंटर कंसोल के यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है एंड ये कप होल्डर्स आ गए। इसमें आप उसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीटी मच एवरीथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट इन अ प्रीमियम सेगमेंट SUV सारा कुछ इसमें मौजूद है। इधर अगर हम बात कर लें इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की तो इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये रडार की इसकी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो मैं आपको बताता हूँ भी आगे एडैस के फीचर्स में। स्पीड कितनी है, पार्किंग पे है, किस मोड के अंदर है। यहाँ पे इसका मोड का बटन भी है तो मोड देख लेते हैं इसमें कौन कौन से। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्नो, 4 मोड आ गए। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया, ये पार्किंग का बटन आ गया। यहाँ से आप इसके रीजेन की जो सेटिंग है बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक SUV तो इसमें रीजेन के लेवल्स हैं वो उसको आप सेट कर सकते हैं। ऑडियो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑटो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इसकी जो सेंट्रल रोटेशनल जो स्क्रीन है 15.6 इंचेस की उसमें क्या क्या है। एक तो इसके अंदर आप डिफरेंट शॉर्टकट्स बना सकते हैं गाड़ी के कनेक्टिविटी के लिहाज से। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मौजूद हैं। इसकी अपनी ऐप भी है गाड़ी की BYD की जिसको आप घर बैठे मॉनिटर कर सकते हैं कि गाड़ी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी चार्जिंग स्टेट देख सकते हैं जो कि बड़ी हेल्पफुल होती है। रोटेशन अच्छा, ये वैसे पर्सनल चॉइस है, मुझे इस वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल ज़्यादा बेहतर लगती है तो हम इसको वापस करते हैं ताकि मैं अपनी ईज़ के लिहाज से आपको बता सकूं। अब मैं आपको इसके एडैस के फीचर्स बताता हूं जो कि आपको यहाँ से स्क्रीन में नज़र आ जाएंगे। ये एडैस का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसके अंदर इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल आ गया। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये सारे फीचर्स हैं इसमें। ELK जिसको इमरजेंसी लाइन के असिस्ट बोलते हैं। फिर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल है, आगे से कोई आ रहा होगा तो गाड़ी खुद ही अपनी जो है ना बीम लो कर लेगी। हिल डिसेंट कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, डोर ओपनिंग वार्निंग। अक्सर होता है कि हम दरवाज़ा खोलते हैं पीछे देखे बगैर तो अगर पीछे से कोई ट्रैफिक आ रही है तो ये आपको बता देगी। इसके अलावा लेन डिपार्चर असिस्ट है, उसके अंदर आप वार्निंग कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, गाड़ी वापस ले आए लेन में। अलर्ट मोड है, उसमें वाइब्रेशन है। कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट है। इमरजेंसी ब्रेकिंग, अक्सर लोगों को होता है कि यार आगे जाते हुए कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इमरजेंसी ब्रेकिंग कर ले, वो है। रेयर कोलिजन वार्निंग है, रेयर कोलिजन ब्रेक नहीं है, वार्निंग है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग के भी डिफरेंट है कि लेट आपने करना है, मॉडरेट करना है, अर्ली करना है। क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट अवॉइडेंस सिस्टम है, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक ब्रेकिंग सिस्टम है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेक भी है। एंड ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, सड़क के ऊपर आपको रोड साइन नज़र आता है वो आपको स्पीड बताता है। इंटेलिजेंट लिमिट वार्निंग आप सेट कर सकते हैं।
और स्पीड लिमिट कंट्रोल कर सकते हैं। ये तमाम इसके एडास के फीचर हैं। एक काफ़ी बड़ा सेट है। इसी तरह आपके पार्किंग सेंसर है, आपका 540 कैमरा है, 540 के 360 अभी देख लेते हैं। इट हैज़ गॉट 540 है, देखें क्लियर चेसी उसने ज़मीन के नीचे भी दिखा दिया। सो ये भी जो है एक इसका जो है ना आप समझ लें कि एडास के फीचर्स का एक हिस्सा है। ऑल टुगेदर उस लिहाज से मेरा ख्याल है एडास का तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप कहेंगे यार मेरी डिमांड थी कि एडास का ये फीचर इस गाड़ी में होना चाहिए। तो बहुत उस लिहाज से इट्स अ कंप्लीट फीचर सेट। सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, आगे काफ़ी ज़्यादा नी रूम मौजूद है, हेड रूम भी काफ़ी है। ये हमने रस्म बना ली है कि प्राइस रिवील बिल्कुल एंड पे करेंगे ताकि आप एंड तक हमारा साथ रहें। इसकी अगर आप देखें तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही। सो इसमें डबल ग्लेज ग्लास है। डबल ग्लेज ग्लास का मतलब ये है, हमारे यहाँ पे अक्सर लोग है ना डबल ग्लेज ग्लास को जो है कन्फ्यूज़ करते हैं कि शायद बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ नहीं होता, बट येस इट इज़ साउंड प्रूफ। और इसकी साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी कि जब मैं इसको बंद करता हूँ तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे कहते हैं ना बचपन में स्कूल में कहते थे पिन ड्रॉप साइलेंस, तो ये पिन ड्रॉप साइलेंस जो है ना वो याद आ गया। चलते हैं पीछे और आपको दिखाते हैं। सो रियर सीट में एंट्री एग्जिट चेक करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है बिकॉज ऑफ डिज़ाइन दिस। ओ थोड़ा सा हो सकता है, बट अगर आपको पता है कि आप किस गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अगर नीचे होके आ जाएं तो कोई इतना इशू नहीं है। एक तो मैं कोई बहुत ज़्यादा टॉल नहीं हूँ, लेकिन फिर चेक करते हैं एक दफ़ा दोबारा। सही है यार। जो बेसिकली मेरा फेयर था कि शायद बहुत ज़्यादा एकदम स्लांट होगा, और दूसरा फेयर ये था कि जब अंदर बैठ जाते हैं तो शायद क्लस्ट्रोफोबिक किस्म की फील आएगी, जो कि कई गाड़ियों में मुझे आती थी, बट नहीं है, काफ़ी ठीक है। और दूसरी रोल जो है इसका जो ग्लास रूफ है उसकी वजह से एक ओपननेस की फीलिंग आती है, तो मेरा ख्याल है वो उसको कंपनसेट कर लेता है। और जो कॉकपिट जो मैंने आपको बताया था कि एंट्री एग्जिट का डिफरेंट स्टाइल है, वो यहाँ पे अगर आप दरवाजे में देखें तो ये 2-3 लेयर चल रही हैं, एक यहाँ से ऊपर एक यहाँ से नीचे। तो बड़ा कोई हसीन इम्तजाज है, बल्कि मैं तो लेयर गिनता रह गया हूँ। 1 2 3 4 5 बड़ी डिज़ाइनिंग है यार। 5 डिज़ाइन तो दरवाजे के अंदर ही जा रहे हैं, वेव किस्म के। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ भी वैसे कई लोग गाड़ी का स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं, तो बड़ा भारी आवाज़ है। ठीक है, अच्छा जी। जो बाहर आपको मैंने दिखाई थी मैट क्रोम एसएस टाइप फिनिश, वो यहाँ पे सेंटर कंसोल में भी है, पियानो ब्लैक भी है। और ये नई गाड़ी है, मैं किसी का लफाफा क्यों उतारूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपका कप होल्डर आ गया एंड सीट्स आर वेरी सॉफ्ट। ख़ास तौर पे इस गाड़ी की जो सीट्स हैं और स्टीयरिंग व्हील है दोनों लेदर में है, तो लेदर को जो टच करने की एक फील है ना वो आपको आर्टिफिशियल लेदर या लेदराइट में नहीं आता। सो इट हैज़ गॉट लेदर सीट्स एंड लेदर स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये USB-C एंड USB कनेक्टिविटी, और बड़ा कंसील करके रखा होता है, मैंने कहा पता नहीं अंदर से क्या निकलना है, तो ये निकला है। AC वेंट्स आ गए, सीट पॉकेट्स आ गई, बकेट स्टाइल सीट्स हैं। पीछे ये भी देख लेते हैं यार, ये रस्म भी हमेशा वाली तरह अदा कर लेते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा नी रूम है। इनफैक्ट अगर आप सेंटर में भी बैठे हो तो आपके नी बड़े कंफर्टेबल हैं और 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बट येस फॉर अ लॉन्गर जर्नी शायद ये सेंटर वाला बंदा जो है उसको ऐसा लगे कि उसको सजाए काला पानी दी हुई है, वो थोड़ा यूँ बैठा हुआ है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ गाड़ी को वैगन ना बनाएं, 4 लोग बैठे आराम से और सुकून से जर्नी जो है उसको एंजॉय करें। सो ओवरऑल ब्लैक रूफ लाइनर, टच सेंसिटिव जो इसकी वो हैं, लाइट्स आ गई, एयर बैग्स, मल्टीपल एयर बैग्स हैं। अगर आपको फ्रंट बैक साइड कर्टन एयर बैग्स मिल गए, 3 हेडरेस्ट मिल गए, चाइल्ड एसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स मिल गए, और हेडरेस्ट ठीक है यार बेहतरीन है। सो कंप्लीट पैकेज है उस लिहाज से अगर देखा जाए। और जो एक जो डिज़ाइन फिलॉसफी गाड़ी की थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद इसके स्लांट होने की वजह से जो है ना शायद आपको हेड रूम में मसला है, नहीं है। और एक और चीज़ मैंने डिस्कवर की है, अगले डैशबोर्ड में जिस पैनल की मैं बात करता हूँ उस पैनल के अंदर भी RGB लाइट्स हैं जो कि इस टाइम पे एक शो प्रेजेंट करी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ बैठ के कोई जिसे कहते हैं ना फाउंटेन शो देख रहा हूँ। सो ओवरऑल फर्स्ट लुक में मैंने आपको दिखा दिया है। इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस, एडास के 15+ फीचर्स हैं, कंफर्टेबल कार है, वेरी स्टाइलिश C-Line 7। इसकी प्राइस क्या है जी? पाकिस्तान में इसकी प्राइस जो है उसको मेगा मोटर्स ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है 15.49 मिलियन, यानी 1,54,90,000 रुपीज़। येस, वेरी अट्रैक्टिव प्राइस फॉर दिस फीचर सेट। एंड इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो SUV कैटेगरी में एक गैप था कि वो 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ियाँ ज़्यादा थी। इस प्राइस रेंज में गाड़ी जो है इस तरह की मौजूद नहीं थी। सो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिसीव करती है। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, कोई पैसे नहीं लगते। बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये इस तरह के बहुत से फर्स्ट लुक रिव्यू, एक्सपर्ट रिव्यूज़ और यूज़र रिव्यूज़ आपके वेट कर रहे हैं। आएँ, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।